पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामीर बादशाह डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चलास में तकरीब से खिताब, कहा हर वक्फे के बाद अगले डैम की तरफ जाएंगे। बदकिस्मती से गलत फैसले किए गए, दरियाओं से बहुत ज़्यादा बिजली बन सकती थी, हमने दरामदी फ्यूल से बनाना शुरू की। वज़ीर आज़म का दयामीर भाषा डैम साइट का दौरा, आर्मी चीफ, DGISI, वफाकी वज़रा, मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात भी मौजूद थे। इमरान खान को डैम पर काम की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की तरक्की की हकीकी बुनियाद रख दी गई। दयामीर भाषा डैम की तामीर का आगाज़ हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इत्तिलात और चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा दयामीर भाषा डैम में 6.4 मिलियन एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। 1.2 मिलियन एकड़ ज़रई रकबा भी सैराब होगा। मंसूबे से 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। रोज़गार के 16,000 मौक़े भी मैसर होंगे। दयामीर भाषा डैम कौम की उम्मीदों का मरकज़ बन गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दयामीर भाषा डैम के तामीराती मकाम के दौरे की अवाम की जानिब से बेहद तहसीन। भाषा डैम पाकिस्तान को तक़वियत बख्शेगा। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। दुनिया भर से पाकिस्तानियों का डैम की हिमायत में राय का इजहार। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस, कोरोना और बीमारियों की वजह से अदालत नहीं आ सकता। आसिफ अली जरदारी की पेश होने से माजरत, साबिक सदर पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब किया गया है। आसिफ जरदारी के शरीक मुल्जिम अशफाक लगारी इश्तिहारी करार, मुकदमा अलग कर दिया गया। वज़ीर आज़म का मुआवन वही हो सकता है जो मुतल्लिका शोबे का माहिर हो। मुआवनीन खुसूसी ताइनाती केस में जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, फरीकैन की जानिब से जवाब जमा ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म के मुआवनीन को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी गई। केस की समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट बार ने नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मामला FBR को भेजने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल कौंसिल जजेस के अहले खाना और बच्चों की जायदादों की इंक्वायरी नहीं कर सकती। अदालत की हिदायत से जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना के हुकूक मुतासर होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा वीडियो केस, आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की दूसरी गैर मशरूत मुआफ़ी भी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने फर्द जुर्म पर आगा इफ्तिखार मिर्जा से जवाब तलब कर लिया। गवर्नमेंट कहते जी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, वो BRT के बारे में बात करते हैं, वो मलम जबा उसके हवाले से बात करते हैं, और फिर जो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट के हवाले से जो हमने 1 अरब पौधे लगाए थे उनके हवाले से वो बात करते हैं। मैं उनको खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो आए, जिधर जिस भी इदारे से इंक्वायरी करना चाहते हैं ओपन हैंड है, करे इंक्वायरी। खैबर पख्तूनख्वा का पीपल्स पार्टी के खिलाफ जारिहाना अंदाज, कहते हैं सिंध हुकूमत में चोर और डाकू बैठे हैं। 15 साल से कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाया, इदारे बदहाली का शिकार हैं, गंदम चूहे खा जाते हैं। दुआ है उनकी हराम कमाई भी चूहे खा जाएं। महमूद खान ने पीपल्स पार्टी को BRT, बिलियन ट्री सुनामी और मालम जब्बा मंसूबे में करप्शन साबित करने का चैलेंज भी दे दिया।
कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। गुलिस्तान जौहर, मलीर, नाजमाबाद में बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, करीमाबाद, अंचोली, अजीजाबाद, लियारी, कोरंगी, सऊदाबाद, न्यू कराची में भी बिजली बंद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर असद उमर और PTI के कराची से मुंतखब अरकान इस्तीफा दें। वफाकी नुमाइंदों ने दावा किया था कि अब कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं बिलों की ज्यादती की शिकायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने कहा कराची के अवाम को के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस है। सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम कमिश्नर कराची का महंगे दूध के बायकॉट का मशवरा। शहर में कई रोज से दूध 94 के बजाय 120 रुपए लीटर में फरोख्त। इंतजामिया की दिखावे की कार्रवाइयां। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को मुख्तसर हिरासत के बाद छोड़ दिया गया। छोटे दुकानदारों को भारी जुर्माने। तुर्की में 15 जुलाई की बगावत नाकाम बनाने वाले सैकड़ों शहदा की याद में यौम जमहूरियत और कौमी यकजहती। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के नाम इजहार यकजहती का खुसूसी पैगाम। कहा 4 साल कबल तुर्क अवाम ने तारीख ताकतों के खिलाफ अजीम अज़्म का मुजाहरा किया। तुर्क शहदा और गाजियों के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती करते हैं। कोरोना वायरस के वार थम न सके, मजीद 67 जिंदगियों का चराग गुल कर दिया। अमवात की तादाद 5386 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 2165 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,55,769 हो गई। मुल्क भर में अब तक 1,72,810 मरीज सेहतियाब हो चुके। उधर वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा कोरोना के बायस जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का सूबे भर में मवेशी मंडियों को खोलने का हुक्म। मवेशी मंडियां SOPs के तहत खोली जाएंगी। हर यूनियन काउंसिल में जानवर ज़िबाह करने के लिए जगह मखसूस की जाएगी। मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मवेशी मंडियों में कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल टीम्स भी तैनात की जाएंगी। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग की कराची में बड़ी कार्रवाई। रॉ स्लीपर सेल का अहम रुकन गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम जफर बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस। ताल्लुक MQM लंदन से है। रॉ स्लीपर सेल को फंड्स फ्राहम करने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार। अदाकारा आयशा सना के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। जाली चेक देने पर ताजर अली मोइन की जानिब से थाना सिटी सराय आलमगीर में मुकदमा दर्ज कराया गया। आयशा सना को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। बादल फिर से खुलकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई को कराची और हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कौमी वनडे और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम की 8 साला फैन से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू। बाबर आजम ने सामिया अफसर को बैटिंग में मजीद बेहतरी लाने के लिए मशवरे भी दिए। 8 साला सामिया की शानदार बैटिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का डैम साइट का दौरा, कहा कि एक डैम की तामीर के बाद दूसरे डैमों की तरफ जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं आपके साथ उनजला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर आपको देंगे कि LNG की कीमत में 88 रुपये फी MMBTU तक इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने LNG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुई नॉर्दर्न की कीमत 1000 से बढ़कर 1082 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। सुई सदरन की कीमत में 88 रुपये फी MMBTU इजाफा हुआ। सुई सदरन की कीमत 1027 से बढ़कर 1115 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना तारिक से। राना तारिक, 88 रुपये का इजाफा किया गया है, फैसला क्यों लेना पड़ा? जी बिल्कुल, आवाम के लिए ये एक बुरी खबर है कि ओगरा ने आज दरामदी LNG की कीमत में 88 रुपये फी MMBTU तक इजाफा कर दिया है। ओगरा ने LNG की कीमत के हवाले से इजाफे के हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुई नादरन की कीमत जो है 1000 से बढ़कर 1082 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। सुई नादरन के लिए कीमत में जो है वो 82 रुपये फी MMBTU इजाफा किया गया है, जबकि सुई सदरन की कीमत में 88 रुपये फी MMBTU इजाफा किया गया है। सुई सदरन की कीमत जो है 1027 से बढ़कर 1115 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। कीमतों का ये तयन जो है वो जुलाई के महीने के लिए किया गया है। LNG की कीमत बढ़ने से जो है वो पंजाब में CNG की कीमत भी बढ़ने का खर्चा पैदा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया राना तारिक, आपने आगाह किया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चिल्लास में तकरीब से खिताब, कहा हर वक्फे के बाद अगले डैम की तरफ जाएंगे, बदकिस्मती से गलत फैसले किए गए। दरियाओं से बहुत ज़्यादा बिजली बन सकती थी, हमने दरामदी फ्यूल से बिजली बनाना शुरू की। वज़ीर आज़म का दयामिर भाषा डैम साइट का दौरा, आर्मी चीफ, DGISI, विफाकी वज़रा, मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात भी उनके साथ मौजूद थे। इमरान खान को डैम पर काम की पेशरफ बारे ब्रीफिंग भी दी गई। तकरीब से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामिर बादशाह डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। हर वक्फे के बाद हम अब अगली डैम के पास जाएंगे जो दरियाओं के ऊपर बनेगी। दरियाओं की जो रफ्तार है उसके ऊपर हम इतनी बिजली बना सकते थे अब तक। ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, जब हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। ना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्यूल और ना हमारे माहौलियात के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। कोई सोच भी नहीं सकता था 30 साल पहले कि चाइना दुनिया की वो कौम बन जाएगी जो अब खौफज़दा हैं बाकी कौमें कि ये अब चाइना की तरक्की से डरे हुए हैं, जितनी तेज़ी से वो आगे जा रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह है, जब मैं चाइना गया जलास के लोगों के लिए एक मौका मिला है और असल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। मुझे पता है कि कितना मुतासर हुआ ये सारा इलाका। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि SOPs के साथ अभी से तैयारी करें कि इन इलाकों के अंदर टूरिज़्म खोलनी शुरू करें। 4500 मेगावाट बिजली, 12 लाख एकड़ रकबा सैराब, 64 लाख एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा। दयामिर भाषा डैम मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम संग मील साबित होगा। डैम की तामीर 2028 में मुकम्मल की जाएगी। सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी का कहना है कि दयामिर भाषा डैम मंसूबा सरसब्ज, शफाफ, 4500 मेगावाट बिजली की पैदावार की सलाहियत का हामिल है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए।
4 बार इफ्तिताह के बाद तामीराती काम का बाज़ाब्ता आगाज। दयामीर भाषा डैम पाकिस्तान की तरक्की की हकीकी बुनियाद। दयामीर भाषा डैम की कुल लागत 1406.5 अरब रुपए है। 175 अरब रुपए डैम की जमीन के हुसूल, अदायगियों, मुतासरीन की आबादकारी और मकामी इलाके की तरक्की के लिए मुख्तस किए गए हैं। डैम की बुलंदी 272 मीटर होगी। 14 स्पिलवे गेट तामीर किए जाएंगे। बिजली पैदा करने के लिए 12 टर्बाइंस लगाई जाएंगी। हर एक टर्बाइन से मुतवक्के तौर पर 375 मेगावाट बिजली पैदा होगी। दयामीर भाषा डैम मजमूई तौर पर 110 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला होगा। 100 किलोमीटर मजीद रकबे पर डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर होगी। मजमूई तौर पर पानी जखीरा करने की गुंजाइश 8.10 मिलियन एकड़ फिट होगी। एक वक्त में 6.40 मिलियन एकड़ फिट पानी डैम में मौजूद रहेगा। डैम की तामीर से 30 देहात और मजमूई तौर पर 2200 घराने, जिनकी आबादी का तखमीना 22,000 लगाया गया है, मुतासिर होंगे। 500 एकड़ ज़रई जमीन और शराय कराक्रम का 100 किलोमीटर का इलाका ज़ेर-ए-आब आएगा। दयामीर भाषा डैम दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी होगा। डैम की तामीर से पाकिस्तान अपनी इस्तिताअत यानी 50,000 मेगावाट तक बिजली खुद पैदा करेगा। दयामीर भाषा डैम 81 लाख एकड़ फिट पानी जखीरा करने, 30 लाख एकड़ रकबे को सैराब करने के लिए पानी फराहम करेगा। पाकिस्तान के पानी जखीरा करने की सलाहियत 30 दिन से बढ़कर 48 दिन हो जाएगी। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि दयामीर भाषा डैम मंसूबा सरसब्ज, शफाफ, 4,500 मेगावाट बिजली की पैदावार की सलाहियत का हामिल है। दयामीर भाषा डैम मंसूबे से तामीराती शोबा तरक्की करेगा। 16,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। अब बात एक ऑफर की। खैबर पख्तूनख्वा में मेगा प्रोजेक्ट्स की किसी भी इदारे से इंक्वायरी करा लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का पीपल्स पार्टी को करप्शन साबित करने का चैलेंज। कहते हैं पीपल्स पार्टी को थर और अंदरूने सिंध की तरफ देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध हुकूमत में चोर और डाकू बैठे हैं। पीपल्स पार्टी की गंदुम चूहे खा जाते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हराम की कमाई भी चूहे खा जाए। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात करूंगा और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से बात करना चाहूँगा। जब भी कोई वाक़या होता है तो कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में ये हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। वो BRT के बारे में बात करते हैं, वो मलम जबा उसके हवाले से बात करते हैं, और फिर जो हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट के हवाले से जो हमने 1 अरब पौधे लगाए थे उनके हवाले से वो बात करते हैं। मैं उनको खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो आए, जिधर जिस भी इदारे से इंक्वायरी करना चाहते हैं ओपन हैंड है, करे इंक्वायरी। जो भी गिल्टी हुआ उसको मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध का, पूरे पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं है। आपके गंदम चूहे खा जाते हैं, उसमें मट्टी भर के वो कहते हैं कि ये उनके गंदम के बोरियों से मट्टी बरामद हुई है, और कहते हैं ये बाद में कहते हैं ये चूहे खा जाते हैं। तो शायद अल्लाह करे कि उन्होंने जो गैर कानूनी कमाई की, हराम की कमाई, उसको भी चूहे खाए। पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक हुकूमत कभी नहीं रही। हुकूमत को पेट्रोल माफिया के सामने भी घुटने टेकना पड़े। मुस्सिर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ओगरा ने निरख तय कर दिए। अवाम को पेट्रोल मयसर नहीं हुआ, हुकूमत ने अपनी सम दुरुस्त न की तो एक और गंदम बहरान आ सकता है। सिंध के वज़ीर आला को कराची से इस्लामाबाद बुला लिया जाता है, वज़ीर आज़म से कोई पूछगछ नहीं करता। उनका मज़ीद क्या कहना था आप भी देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे करने में बिलीव करती है, लेकिन वादों को वफा करने में बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान की तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही कि रियासत के तय किए हुए तेल के निर्ख को इन्फोर्स करा सकें। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि ओगरा ने निर्ख तय कर दिए, लेकिन पेट्रोल पंप्स पे गरीब आदमी को, आम आदमी को वो तेल मैसर नहीं हुआ। पेट्रोलियम माफिया के सामने भी इनको घुटने टेकने पड़े। अवाम को जो रिलीफ का वादा करते हैं वो वादा कभी पूरा नहीं होता। गंदुम बहरान इस हुकूमत के दौर में स्टार्ट हुआ।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। खबर आपको देंगे कराची में एफआईए ने भारत की दहशतगर्द एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल के एक कारिंदे और हवाला हुंडी के जरिए रॉ के दहशतगर्दों को रकम फराहम करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर सेल कारिंदा 14 माह भारत में दहशतगर्दी की तरबियत भी ले चुका है। इंसदार दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया, जिस पर रिपोर्ट करेंगे वहीद राजपर। एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग की बड़ी कार्रवाई। कराची से रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन जफर गिरफ्तार। एमक्यूएम लंदन का मुल्जिम बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलविस है, जबकि भारत में 14 माह दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी ले चुका है। एफआईए हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम जफर को दिल्ली में महमूद सिद्दीकी ग्रुप ने अस्करी तरबियत दिलवाई। मुल्जिम महकमा फायर ब्रिगेड में सरकारी मुलाजिम है और बम बनाने के साथ जदीद हथियार चलाने का माहिर भी है। एफआईए ने हवाला हुंडी के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क का भी पर्दा चाक कर दिया। रॉ स्लीपर सेल को फंड फराहम करने वाली मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम सुफियान कंपनी का डायरेक्टर और जावेद मेमन मैनेजर है। हवाला हुंडी के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराहम की जा रही थी। मुल्जिमान के साथियों की तफसीलात तमाम एयरपोर्ट पर फराहम कर दी गई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से असला, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जबकि एफआईए ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीद राजपर, 92 न्यूज, कराची। कराची में वाइट कार गैंग के बाद सिल्वर कार गैंग मंजर आम पर आ गया। खालिद बिन वलीद रोड पर चलती कार रोक कर लूटमार की। मलीर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहरी से कीमती सामान छीन लिया। गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों के हत्थे चढ़ गया। सदर में फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। तफसीलात फयाज यूनस की इस रिपोर्ट में। वाइट कार गैंग के बाद सिल्वर कार गैंग भी मुतहर्रिक। नई सिल्वर कार में मुल्जिमान की सरेआम वारदातें। खालिद बिन वलीद रोड पर फिल्मी अंदाज में चलती सड़क पर कार रोक कर लूटमार। मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर चंद रोज पहले भी फेडरल बी एरिया में भी वारदातें की थीं। हथौड़े से शीशा तोड़कर कार में रखे 3 लाख रुपए निकाल लिए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों ने यौम शोहदाए कश्मीर मनाया। पुर्तगाल में भी अहम तरीन दिन पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें कश्मीर की आज़ादी की हिमायत और मकबूजा कश्मीर में गासिब फौज की जारी बर्बरियत के खिलाफ शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। तहरीक आज़ादी कश्मीर के सदर राजा हसनैन और पाक EU फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप पुर्तगाल के सदर सैयद खालिद अब्बास की ज़ेर तदारत पुर्तगाल में होने वाली खसूसी तकरीब में तहरीक आज़ादी कश्मीर की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के शिरका ने 13 जुलाई 1931 के शहदा को खराज अकीदत पेश किया और फातिहा खानी भी की। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि भारतीय मज़ालिम कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उनके साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हमेशा रहेंगे। 1931 में जो हमारे कश्मीरी भाई जेल के बाहर शहीद कर दिए गए थे, जो कि नमाज ज़ुहरैन अदा कर रहे थे, और ज़ुहरैन अदा होते हुए 22 कश्मीरी मुसलमान भाई हमारे वफात पा गए। अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती करने के लिए EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और तरीके आज़ादी कश्मीर पुर्तगाल हमने मिलकर अपने भाइयों के साथ यकजहती के लिए दुआया तकरीब का यहाँ पे इनकाद किया। आज हम लोग जो इकट्ठे हुए EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के तहत यौम शोहदाए कश्मीर के लिए और शोहदाए कश्मीर के लिए हमने दुआया तकरीब का अहतमाम किया। ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के सदर राजा हसनैन साहब और सैयद खालिद अब्बास शाह साहब के साथ, और हम मुकम्मल तौर पर यकजहती करते हैं। उनका मजीद कहना था कि यौम शहदाए कश्मीर डोगरा राज के खिलाफ जद्दोजहद और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। कश्मीरी अवाम का जुल्म के खिलाफ न झुकने का यह अहद आज 89 साल बाद इंतफादा की सूरत इख्तियार कर चुका है। कश्मीरी रहनुमाओं ने इस अज़्म को एक बार फिर दोहराया कि तहरीक आज़ादी के फैसला कुन मरहले के आगाज तब हुआ था, अब भारत से आज़ादी की ये जंग अपने नुक्ता अरूज पर पहुँच चुकी। भारत के गासबाना तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक ये जंग पूरे अज़्म के साथ जारी रहेगी। यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से कौंसल खाना बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी 13 जुलाई 1931 में शहीद होने वाले कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए भरपूर शिरकत कर रही है। मुकर्रीन ने 13 जुलाई के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। बरसन हारे रिम जिम दोनों इधर भी
गिरा जाना। 13 जुलाई 1931 के कश्मीरी शुहदा को खराज तहसीन पेश करने की गर्ज से बार्सिलोना कौंसल खाने में नदाए कश्मीर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक थी। कोरोना लॉकडाउन के बाद कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुनक्किद ये पहली तकरीब थी, जिसमें समाजी फासला बरकरार रखते हुए न सिर्फ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, बल्कि कम्यूनिटी को मामूलात ज़िंदगी के दौरान समाजी फासलों का ख्याल रखने की हिदायत भी की गई। मुकर्रीन का कहना था कि हम बहादुर कश्मीरी कौम की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। कश्मीरियों ने कोविड-19 के दौरान हमसे ज़्यादा मुश्किलात उठाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन शायद दुनिया को पता चला कि लॉकडाउन में एक्चुअली क्या होता है, और कोरोना का लॉकडाउन, इकबाल साहब थैंक यू वेरी मच। मैंने इसका दूसरा नुकसान या फ़ायदा ये है इस मास्क का कि आपको शख्सियात नज़र नहीं आती। अगर कोई मिस हो जाए, जावेद मुगल साहब बैठे हुए, शरीफ साहब हैं, उन्होंने ज़्यादा मुश्किलात ना सिर्फ उठाई हैं बल्कि उठा रहे हैं। और अब स्ट्रक्चरल चेंजेस इस तरफ से, आई डू नॉट वांट टू हेयर अ वॉइस फ्रॉम वेयर द कॉन्सुलेट इज सिटिंग। वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेटर डिसिप्लिन देन दिस। हम आलमी अमन के मुनसिफों की तवज्जो मकबूजा वादी में ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम की जानिब मबजूल कराना चाहते हैं। पाकिस्तानी और कश्मीर कम्युनिटी ने इस बात का अदा किया कि कश्मीर की आज़ादी की जंग जारी रहेगी और हम यूरोपीय यूनियन में और स्पेन की पार्लियामेंट में मसला कश्मीर का उठाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर नदाए कश्मीर के हवाले से कौंसलेट बार्सिलोना में इकट्ठे हुए हैं और तमाम लोगों के जज्बात देखकर ये मैं कहने की चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी तंजीमों से भरपूर मुतालबा करते हैं कि कश्मीर में जुल्म और सितम बंद किया जाए। उन शहीदों का दिन जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस कश्मीर काज को जिंदा रखा, और इंशाअल्लाह ताला हम उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। एक पैगाम जो है वो ये है कि यहाँ जितने भी कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं, हम सब को इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस वक्त तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, कश्मीर काज के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगे। अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि वो अपना किरदार निभाए और वादी में न सिर्फ फौरी तौर पर मज़ालिम बंद किए जाएं, बल्कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक के खुद इरादियत दिया जाए ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके। सऊदी अरब में यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से सिफारतखाना पाकिस्तान की जानिब से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ऑनलाइन यौम शोहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि 13 जुलाई 1931 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया। इसके अलावा हम सब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जब भी मौका मिलता है, फॉरेन मिनिस्टर साहब को जब भी मौका मिलता है, तो कश्मीर की बात अव्वलीन तरजीह पे आती है। कश्मीरियों की जो काविशें हैं, कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ हैं, वो रायगा नहीं चाहिए। अल्लाह ताला देख रहा है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर को आज़ादी मिलेगी, और आज़ादी भी यूँ कि वो पाकिस्तान के साथ उनका इल्हाम जो एक दरीना ख्वाब है हमारा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कश्मीर कमेटी के ज़ेर एहतमाम यौम शोहदाए कश्मीर के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल खालिद मजीद और इस्लामी ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रिजवान सईद शेख थे। मज़ीद तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। जद्दा में कश्मीर कमेटी के ज़ेर एहतमाम यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल खालिद मजीद ने कहा कि कश्मीर कमेटी जद्दा ने मसला कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने में फ़ाल किरदार अदा किया है, और आज की तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को 13 जुलाई को 22 कश्मीरी नौजवानों की शहादत और उनकी जद्दोजहद से आगाह करना है। उन्होंने वादा किया, उन्होंने यानी नशरी तौर पर इसका जो है वो मौजूद है, तहरीरी तौर पर इसका जो है वो सबूत मौजूद है, जो आज भी दुनिया के सामने रखा जा सकता है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी मसूद पूरी ने इस दिन की तारीखी अहमियत बताते हुए बताया कि 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में कश्मीर की डोगरा हुकूमत ने 22 कश्मीरियों का कत्लेआम किया, जो अपने मुनसिफाना मकसद के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तकरीब से कश्मीर कमेटी के मेंबरान सरदार इकबाल समेत दीगर ने भी खिताब किया। उन्होंने आज़ादी कश्मीर के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और फातिहा खानी भी की। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा।
लंदन में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस का डर कम होने लगा है। लोग चटपटे खानों के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख करने लगे हैं। रेस्टोरेंट्स में पहले जैसे मनाजिर हैं। अब समाजी फासलों के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर और दीगर हिदायत पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। लंदन में निहारी की वजह से मारूफ रेस्टोरेंट के मालिक तनवीर अहमद ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन का इलाका हैंडन है, वहाँ पर तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि बरतानिया के अंदर आपने अगर निहारी खानी हो, कराची की हलीम खानी हो, तो इससे बेस्ट कोई जगह नहीं है। पूरे बरतानिया भर से लोग यहाँ पर पाकिस्तान का, कराची का जायका खाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। बहुत बहुत नामी गामी शख्सियात इनके रेस्टोरेंट में आती हैं, पाकिस्तान का टेस्ट लेती हैं। इनसे पूछते हैं कि जो कोविड-19 के बाद जब ये दोबारा बिज़नेस रीओपन हुए हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या बिज़नेस बैक टू नॉर्मल आ गया खाने में? हाँ, एज सच बैक टू नॉर्मल तो अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ रिस्पांस अच्छा है लोगों का। जो इतने लोगों 3 महीने से लोग घरों में बैठे थे, इस खाने के लिए तरस रहे थे, उन्होंने अब आना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है और उम्मीद है कि जैसे जैसे कोरोना के असरात कम होंगे तो लोगों की आमद और बढ़ेगी।